सबसे सटीक, सबसे सच्चा आर्या न्यूज चैनल, आपका भरोसा हमारी ताकत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने शुक्रवार से पदयात्रा की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद राजेंद्र अग्रवाल कर रहे हैं, जिसे हिंदू रक्षा दल का भी समर्थन प्राप्त है। पदयात्रा को लेकर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रवि बजरंगी ने आर्या न्यूज से खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं राजन कुमार और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदू रक्षा दल राष्ट्रीय महासचिव रवि बजरंगी जी। मेरठ से जनसंख्या नियंत्रण कानून व जन जागरण को लेकर पदयात्रा का जो शुभारंभ हुआ है, इस पदयात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जय। पहले तो सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मेरठ से पदयात्रा चलकर दिल्ली जंतर मंतर, जो यात्रा कल मेरठ से प्रारंभ हो चुकी है और आपका आज मोदी नगर पहुंच चुकी है। हम इस यात्रा से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बढ़ती हुई देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, संसाधनों की कमी हो रही है, सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं लोगों को, अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, और इतनी बढ़ती हुई जो तेज़ी से जनसंख्या है, इस पर नियंत्रण लगाए सरकार। और जल्दी से चीन में जैसे आप जानते हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी व्यवस्थाएं मेंटेन करी हैं, उन्होंने भी अपना हमारे दो और सबके दो का ही नारा दिया है, और उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तुरंत एक्शन लेते हुए कानून को लागू किया। इसी प्रकार से हमारी भी सरकार से मांग है। इस यात्रा से हम लोगों में सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जल्दी ये कानून बने, सरकार से हमारी मांग है। आज ये यात्रा मोदी नगर से लेकर साहिबाबाद तक पहुंचेगी। साहिबाबाद में हम यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। और कल ये जो आपका जो वहाँ से चल के अभी मेरठ से जो यहाँ पे आ रहा है साहिबाबाद तक, जो आपका पदयात्रा जो चल रहा है अभी, तो इसमें कितने बजे का है? यहाँ कितने बजे पहुँचने का उनका अनुमान? यहाँ पर यात्रा सुबह 8 बजे से चल चुकी है और यहाँ पर यात्रा शाम 5 बजे मोहन नगर मंदिर साहिबाबाद पर पहुँचेगी। आज यात्रा यहीं साहिबाबाद में विश्राम करेगी और कल सुबह 8 बजे से यात्रा सीधी दिल्ली जंतर मंतर जाकर वहाँ हम ज्ञापन देंगे मजबूत तरीके से कि सरकार इस कानून के लिए जल्द सख्त कदम उठाए, वरना इस देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आपको जो है आपके संगठन को अन्य संगठनों का भी मिल रहा है, इसमें सहयोग मिल रहा है? सर्व समाज के लोगों का, सर्व संगठन, जितने भी संगठन बने हुए हैं, सभी पार्टियों का इस कानून के लिए हमको पूरा यानी समर्थन मिल रहा है। और ये हमारा ही काम नहीं है, ये हर समाज के, हर धर्म के लोगों के लिए कानून बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होगी देश की, और ये देश के विकास के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोगों को जो कल 8 बजे वो जंतर मंतर आए? मैं सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा कि 8 बजे कल सुबह 10 बजे तक आप जंतर मंतर पर पहुँचे। लाखों की संख्या में, मेरठ से लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा के लिए ट्रैक्टरों के माध्यम से, बाइकों के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से संदेश देते हुए बड़ी मेहनत करके इस कानून के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आप सभी वहाँ पहुँचे और इनका समर्थन करें और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपना मजबूत तरीके से इनका सहयोग करें। आपको यहाँ पे पार्टियों का, जो अन्य पार्टी जो भी हमारे यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है या विपक्ष में है, जो भी हैं, उनका सहयोग मिल रहा है या विरोध भी झेलना पड़ रहा है? देखिए, सभी का सहयोग मिल रहा है हमें। हम ये नहीं कहेंगे इस कानून के लिए कोई विरोध कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले समय में अगर ये कानून नहीं बना तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा बेकार होगी। तो आप ये सरकार से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कानून लाएं? जल्द से जल्द ये कानून पास हो, चीन के तर्ज पर पास हो। जो भी दो बच्चों से ज़्यादा कोई भी पैदा ना करे, जो तीसरा बच्चा पैदा करे उस पर कार्रवाई की जाए। तीसरे बच्चे पर कोई सरकारी सुविधाएं लागू ना हो, किसी भी प्रकार का उसको सहयोग सरकार द्वारा ना दिया जाए। लेकिन आपका ऐसा कहना है, वहीं पे आप अगर बात करते हैं तो मेरठ से जो बीजेपी के नेता हैं विनीत शारदा जी, उन्होंने कहा कि हिंदू को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। देखिए,
अब मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो कह रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन हिंदू अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचता है। एक वर्ग ऐसा है जो अपनी संख्या मान के चलिए 10-10 बच्चे पैदा करे जा रहा है। इस प्रकार से स्थिति रही, हिंदू तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, हम तो हमारे तो दूसरे वर्ग को भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ये समस्या हमारे लिए नहीं आएगी, ये समस्या पूरे देश के लिए उत्पन्न हो जाएगी और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी। इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी समाज के लोगों से सभी इस कानून के लिए अपना सहयोग दें और अधिक से अधिक संख्या में कल की ऐसा हम कह सकते हैं कि आपका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि संसाधन की कमी होगी, जो आने वाले जो हमारा भविष्य है उसके लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल है। आप देखिए, आप आसाम उठा लीजिए, स्थिति बांग्लादेश उठा लीजिए, जहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या है वहाँ पर आज संसाधनों की कमी है। पूरे देश में ही ये स्थिति है कि देश बहुत बड़े गृह युद्ध के, पानी की कमी है, आप अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है। अगर सरकार प्राप्त स्कूलें बनवाती हैं तो जनसंख्या आगे बढ़ के और ज़रूरत पड़ जाएगी। आप ये कानून के लिए सभी से हम कहेंगे कि सहयोग करें। यानी कि इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो संसाधन है वो सीमित है और इस पे सरकार को गौर करना होगा और जल्द से जल्द यहाँ जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। धन्यवाद। राजन कुमार, आर्या न्यूज़। आपको बता दें कि यात्रा में 21 रथों पर गिरता भूजल स्तर, प्रदूषण, घटती कृषि आय समेत 21 समस्याओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। मेरठ से करीब 2500 लोग हाथों में तिरंगा लेकर पदयात्रा में शामिल हुए हैं। यह यात्रा मेरठ से चलकर मोदी नगर के रास्ते 13 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर समाप्त होगी, जहां कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आर्या न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से राजन कुमार की रिपोर्ट।